अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस अपने मुलाहिज़े की बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़कर जाने वाली MQM अब नून लीग से जल्द आम इंतखाबात का मुतालबा करने लगी। MQM पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत कर दी। MQM पाकिस्तान आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से कानून साजी की भी हामी हो गई है। MQM पाकिस्तान ने अपनी तजवीज़ से वज़ीर आज़म को आगाह भी कर दिया है। एक मरतबा फिर आपको बताएं कि जल्द आम इंतखाबात का मुतालबा करने लगी है। MQM पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर दी है। MQM पाकिस्तान आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से कानून साजी की भी हामी हो चुकी है और MQM पाकिस्तान ने अपनी तजवीज़ से वज़ीर आज़म को भी अब आगाह कर दिया है। मुल्क के अंदर फौरी आम इंतखाबात पर शहरियों का कहना है कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुश्किलात से निकलने के लिए फौरी इलेक्शन ही वाहिद हल है। पहले से महंगाई उरूज पर और पहुंच चुकी है। डेफिनेटली नए इलेक्शन ही होने चाहिए, क्योंकि अभी जो पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया है एकदम से, तो ये हमारी रेंज से भी बाहर ही जा रहा है। मतलब पेट्रोल भी बढ़ेगा और इलेक्शन भी होंगे, इन दोनों चीज़ों को आप या मैं नहीं रोक सकते। इसलिए अगर आप इस चीज़ को पूछें तो हर कोई आपको बोलेगा कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन होने के बाद भी कोई हल नहीं मिलना आपको। हालात यही रहना है। इलेक्शन करा, आवाम से फैसला करना चाहिए। काम तो वो भी कर रहे थे जिनको इन्होंने हटाया, समझ रहे हैं, लेकिन काम तो वैसे ही हो रहा है, कोई बेहतरी तो नहीं आई। तो अब इलेक्शन होना ज़रूरी है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि राना सनाउल्लाह इमरान खान से कत्ल की साजिश के सबूत लिए बगैर नहीं छोड़ना, ताकि इमरान खान के नए शोशे और झूठ को एक्सपोज किया जाए। एक ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि सिक्योरिटी दें मगर कौम के मुजरिम और सबसे बड़े फितने को औकात से बाहर मत करें। इत्तेहादियों की हुकूमत है जिसमें मुख्तलिफ बयान सामने आते हैं। हर जमात का अपना मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के मफाद में सबको साथ लेकर चलेंगे। साबिक वज़ीर इत्तलात और PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि किराए की हुकूमत चल नहीं पा रही। रोज़ इत्तेहादियों की नई फरमाइशें आ जाती हैं। आम इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। जलालपुर केनाल मंसूबा रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसा हुआ तो पूरा पंजाब सड़कों पर होगा। मोटरवे और GT रोड बंद कर देंगे। एक ट्वीट में फवाद चौधरी ने लिखा कि पंजाब के पानी पर पंजाब के किसान का हक है। ऐसी किसी भी कोशिश से इज्तनाब करें। के साथ सवात के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से हिमायत मांगने अवामी नेशनल पार्टी का वक्त PP सेक्रेटेरिएट पहुंच गया है। पीपल्स पार्टी के वक्त ने मुशावरत के लिए ANP से वक्त भी मांग लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नवाब शेर से। जी नवाब, बताइएगा मुलाकात में कौन कौन से रहनुमा शरीक थे और मुलाकात की मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की वफद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई सेक्रेटरीट का दौरा किया और पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात में जो है वो PK7 स्वात में जो खाली नशस्त है उन पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए अवामी नेशनल पार्टी ने पीपल्स पार्टी से जो है वो हिमायत की दरख्वास्त की है, जिसके दोनों वफद के दरमियान इन पर तफसीली गुफ्तगू। इस दौरान सूबाई सदर पीपल्स पार्टी के नजमुद्दीन ने ANP के वफद का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि पार्टी की क़यादत से मशावरत के लिए उनसे वक़्त मांगा गया है, जबकि उन्होंने पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद ANP को फैसले से आगाह करेंगे। जबकि इस मौके पर ANP के सूबाई सीनियर नायब सदर खुशदिल खान एडवोकेट ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि PP के रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात तसल्ली बख्श रही और उनके पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अच्छे रवाबित है और उनको उम्मीद है कि PK7 में पीपल्स पार्टी जो है वो इनकी हिमायत करेगी। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ANP वफ़द से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। नवाब शेर अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 1100 पॉइंट्स की कमी से दिसंबर 2020 की कम तरीन सतह पर आ गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 194 रुपए से भी बढ़ चुका है।
कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। स्टॉक एक्सचेंज 43,000 की नफसियाती हद भी खो गया। 819 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 42,667 पर पहुंच गया। रुपए की बेकदरी का सिलसिला भी जारी है। अमेरिकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.65 इजाफे से ₹194.18 पर ट्रेड करने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 इजाफे के बाद ₹195.50 पर फरोख्त हुआ। इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के बाद डॉलर ₹11.07 महंगा हो चुका, जिससे बैरूनी कर्जों में 1400 बिलियन रुपए का इजाफा हो चुका। साबिक विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने मौजूदा मालियाती गिरावट पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिकी डॉलर अपनी डबल सेंचुरी के सफर पर गामजन है। आज डॉलर 194 से ऊपर का हो गया। मार्केट गिरती जा रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कारोबार गैर यकीनी और फैसला साजी के फुकदान से बुरी तरह मुतासिर है, लेकिन फैसला साज शायद लंदन या फिर दुबई में छुपे बैठे हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी देखने में आई। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत में 1.57% कमी से कीमत $108.8 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 1.73% कमी से फी बैरल कीमत $109.6 हो गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अरब अमारात, अमेरिका, चीन और स्विट्ज़रलैंड के तूफ़ानी दौरे करेंगे। पहले मरले में बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना हो चुके हैं। एक बार आपको फिर बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अरब अमारात, अमेरिका, चीन और स्विट्ज़रलैंड के तूफ़ानी दौरे करेंगे। पहले मरहले में बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना हो चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अरब अमारात, अमेरिका, चीन और स्विट्ज़रलैंड के दौरे करेंगे। सीटीडी बलूचिस्तान ने सीपैक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाने की गर्ज से तैयार की गई खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया है। खातून का ताल्लुक कलदन तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड से बताया जाता है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ मतीन हैदर से। मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा कि गिरफ्तारी कहां से अमल में लाई गई है खुदकुश बमबार खातून की? जी बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि सीटीडी बलूचिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में बहुत ब्रेक थ्रू और बड़ी कामयाबी मिली है। सीटीडी बलूचिस्तान ने सीपैक रूट पर चीनी काफिले को निशाना बनाने की गर्ज से तैयार की गई खातून खुदकश बमबार को गिरफ्तार कर लिया और इसके लिए आज बहुत 4-5 घंटे तक बलूचिस्तान के इलाके में ये ऑपरेशन होता रहा। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान सीटीडी ने बताया कि तुर्बत सीटीडी बलूचिस्तान और वुमेन पुलिस ने खुफिया इत्तला पर होशाब में ऑपरेशन के दौरान खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर्स भी बरामद हुए। इस खातून का ताल्लुक कलदम तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड से है। ये वही ब्रिगेड है जिसने कराची में चीनी टीचर्स के ऊपर खुदकुश हमला किया था। जी, खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगाई का तूफान मुल्क भर में अवाम को परेशान कर रहा है। मनमानी कीमतों पर अश्याए खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ इस्लामाबाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। AC इस्लामाबाद मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा करके मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है आफ्ताब जहान से। जी आफ्ताब, बताइएगा मुनाफाखोरों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, जैसे कि महंगाई का तूफ़ान मुल्क भर में उसका जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपारा मार्केट में। यहाँ पे हम विज़िट कर रहे थे तो हमने ये भी देखा कि जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है वो खासा इस हवाले से एक्टिव दिखाई दे रही है। मेरे साथ यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर राना मूसा यहाँ पर मौजूद है जो कि इस वक्त अपारा मार्केट के दौरे पे थे। सर, क्या कहेंगे? मैडम देखिए, ये बिल्कुल बात ठीक है कि जो नाजायज़ मुनाफाखोरी चल रही है, हमारा यही काम है कि उसको रोकना। जो नाजायज़ करता है उसकी हम गिरफ्तारियाँ भी करते हैं, हम FIRs दे रहे हैं, हम खुफिया टीमें भेजते हैं चेक करने के लिए ताकि हमारे आने से वो मतलब उनको पता ना चल जाए। और उसके अलावा एक और हमारे पास तरीका ये है कि हम रेट लिस्ट, ये आवाम का भी थोड़ा सा काम है कि रेट लिस्ट देखें, रेट लिस्ट पे जो चीज़ नहीं बेच रहा, हमारी हेल्पलाइन का नंबर है वो हर जगह हमने लगाया होता है, वहाँ पे कॉल करें, वहाँ पे जिस दुकानदार के खिलाफ कंप्लेन है हम चेक करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना कि इनका यही कहना है कि अगर तो अवाम भी कुछ हद तक एक्टिव हो जाए, जो हेल्पलाइन इन लोगों ने दी हुई है अवाम को भी, वो भी वहाँ पे जो गिरफ्त फरोश है उनके जो शिकायत है वो भी दर्ज करे तो कुछ हद तक अवाम को महंगाई के लिए जो है वो रिलीफ मिल सकता है। जहां दूसरी जानिब महंगाई का रोना रो रही है अवाम, वहीं पे जो इंतज़ामिया इस्लामाबाद की वो भी खासा जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद की जो अवाम है उनको कुछ जो है वो रिलीफ दिया जा सके। जी।
हुकूमत बदली, वजीर आज़म बदला, लेकिन अगर कुछ ना बदला तो वो है अवाम की किस्मत। शदीद गर्मी में मुल्क भर के अवाम बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का लोड शेडिंग खात्मे का वादा वफा ना हो सका। कराची समेत मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 1 मई से बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के हुक्म के बावजूद अभी भी मुल्क में 4000 मेगावाट से ज़्यादा का शॉर्टफॉल है, जिसे पूरा करने के लिए शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में 12 से 16 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। पावर डिवीजन सराय के मुताबिक इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 22,248 मेगावाट और तलब 26,500 मेगावाट से जायद है, जबकि मुल्क में बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत 36,039 मेगावाट है। कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सार्फिन की जिंदगी अजीरन कर दी। सार्फिन कहते हैं न दिन को चैन है और न ही रात को करार। बिजली का ये मसला है कि 1 घंटा आती है, 2 घंटे आती नहीं है, तो हालात इतने ख़राब है, ऊपर से इतनी गर्मी है कि यानी कि बिलक के बच्चे हमारे ना परेशान होते हैं। बिजली जाने का टाइम आने का टाइम का पता नहीं चलता, 2 घंटे बाद आती है, कभी किसी भी टाइम खींच लेते हैं। जिसके घर में यूपीएस नहीं है वो बहुत परेशान होता है। पहले हमारे इलाके में 4 घंटे लोड शेडिंग होती थी, अब 12 घंटे तक पहुंच गई और टाइमिंग का भी पता नहीं है कि किस टाइम चली गई है। सिंध के वजीर तवानाई ने कराची समेत सिंध भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से टेलीफोनिक रब्ता किया। वफाकी वजीर ने कहा वो जल्द कराची आकर के इलेक्ट्रिक इंतजामी से 2 टोक बात करेंगे। सूबाई वजीर का कहना था कि इलेक्ट्रिक को वफाक से इजाफी बिजली मिलने के बावजूद तवील लोड शेडिंग समझ से बालातर है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। सार्फिन कहते हैं कि हुक्मरान ज़बानी दावों तक महदूद हैं। लोड शेडिंग है जो शेड्यूल भी शेयर नहीं करते हैं और लोड शेडिंग हो जाती है तो आवाम परेशान होता है। वो शेडिंग बहुत है हमारा गाँवों में, बहुत तकलीफ है, बास तकलीफ है, बचो तकलीफ है, गर्मी है, इसके बिजली बहुत चाहिए। 3-3, 4-4 घंटे बत्ती भेज देते हैं, मेहरबानी इनकी सही कर दें। सार्फिन का कहना है कि एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ ही सिस्टम की खराबी और मरम्मत के काम के नाम पर भी कई घंटे बिजली बंद रखी जाती है। दिन और रात के औकात में बिजली की तवील बंदिश की वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान भी पैदा हो गया। और अभी आपको बताएं कि सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पावर शो करने जा रही है और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का हेलीकॉप्टर भी लैंड हो चुका है। जैसा कि मनाजिर आप GTV स्क्रीन पर इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं, ये वजीर आज़म का हेलीकॉप्टर है, साबिक वजीर आज़म का, जो कि अब सवाबी पहुँच चुके हैं और काफिलों की सूरत में जो कारकुनान हैं उनकी भी आमद का सिलसिला जारी और सारी है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सियालकोट हो या फैसलाबाद हो, बड़ा जलसा वहां पर भी किया गया था और आज सवाबी का लहू गरमाने के लिए इमरान खान सवाबी पहुंच गए हैं। अहम खबर आपको दें, सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, PTI चेयरमैन इमरान खान जलसागाह पहुंच गए हैं। इमरान खान बसरिया हेलीकॉप्टर सवाबी पहुंचे हैं और जहां पे ये मनासिर भी आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जलसागाह में पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में जो है वो बताया जाता है कि कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। सवाबी जलसे में अपने कायद से जो है वो उनके खिताब को सुनने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं और सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, PTI चेयरमैन इमरान खान जलसागाह में बजरिया हेलीकॉप्टर अब पहुँच चुके हैं और सवाबी पहुँच गए हैं और अब ये मनासिर भी आप बज़ाहिर आप देख सकते हैं। कुछ देर में बताया जाता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो स्टेज पर भी पहुंच जाएंगे और कारकुनान का लहू भी गरमाएंगे। अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं कि सवाबी में PTI अपना पावर शो करने जा रही है और उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो बज़रिया हेलीकॉप्टर अब जलसागाह पहुंच चुके हैं। और अभी आपको बताते चलें कि वज़ीर आला KP के महमूद खान भी उनके हमरा ही मौजूद हैं और जलसे के लिए गुवाहाटी स्टेडियम का इंतखाब किया गया है। सवाबी का ये जलसा, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि सवाबी का सबसे बड़ा ये जलसा करार पाएगा। जरा हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि सवाबी तैयार है। सवाबी
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसागाह पहुंच चुके हैं। स्टेज पर भी उनकी आमद हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला KPK महमूद खान भी स्टेज पर ही मौजूद हैं और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ ही देर में माइक थामेंगे और कारकुनान से खिताब करेंगे। वेलकम बैक। बहरिया टाउन कराची की सिक्योरिटी का पोल खुल गया है। असलाबरदार मुल्जिमान बहरिया में घूमते रहे। चोरी के बाद डकैती की वारदातें भी अब होने लगी हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अली रजा से। अली, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए चोरी की वारदातें रिपोर्ट तो हो रही थी तवातुर से। आज जो है पेट्रोल पंप पे डकैती की वारदात भी रिपोर्ट हो गई है। CCTV फुटेज सामने आई है और हैरानकुन तौर पे सिक्योरिटी का पुल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये जो सफेद रंग की गाड़ी है, तो 5 मुसल्लह मुल्जिमान बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी को लगाकर घूमते रहे और वो आए वहां पर पेट्रोल पंप की दुकान को लूटने के बाद जब हमें बताया गया जराये की जानिब से कि जब फोन किया गया सिक्योरिटी को, तो सिक्योरिटी 10 मिनट तक नहीं पहुंची और वो आसानी पूरा बहरिया जो है उसके दरवाजों से बाहर निकलने में भी कामयाब हो गए और अंदर जो है गाड़ी घूमती रही। मतलब इतना बड़ा एक सवालिया निशान उठ रहा है शहरी बहरिया टाउन कराची की सिक्योरिटी का पोल खुल गया है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में लड़की की खुदकुशी करने की कोशिश। पुलिस ने घर की छत से छलांग लगाने वाली लड़की का सुराग लगा लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं ज़ुहैब जिया से जानते हैं। जी ज़ुहैब। जी देखिए, बिल्कुल ये 11 मई को ये वाकया पेश आया था, लेकिन इसकी CCTV अभी मंजर आम पर आई है और पुलिस का कहना है कि लड़की ने लड़की को पसंद की शादी करनी थी और शादी ना करने की वजह से जो है उसने ऊपर से छलांग लगा खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसके पैर में जो है फ्रैक्चर आ गया। पुलिस ने लड़की का जो है इब्तदाई बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। ताहाल जख्मी जो है वो लड़की जो है वो जख्मी है। जी, लड़की ने दिल बर्दाश्ता होकर इंतहाई कदम उठाया। ज़ुहैब जिया अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। कोयटा में बलूचिस्तान शतरंज एसोसिएशन और बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से शतरंज के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जबकि मुकाबलों में सूबे भर से 97 खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे निशा का। शतरंज हाजिर दिमागी और अक्लो फरासत का खेल है। कोयटा में बलूचिस्तान शतरंज एसोसिएशन और बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम होने वाले मुकाबलों में बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों ने न सिर्फ खेल में हिस्सा लिया बल्कि अपने हरीफ खिलाड़ियों को मुख्तलिफ चालें चलकर सोचने पर मजबूर कर दिया। खिलाड़ी कहते हैं कि जिसने सोच समझकर चाल चली वो मुकद्दर का सिकंदर बना और जिसने जल्दबाजी में गलत चाल चली वो रहा नाकाम। मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इस वक्त तकरीबन 5 राउंड हो चुके हैं। मुखालिफ के साथ मैंने जो गेम खेला enjoyed it। इसको जो है ना बिल्कुल खुले दिमाग के साथ ठंडे फ्रेश होके आपने ज़हनी तौर पे खेलना है। मुंतज़मीन कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के बायस लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। शतरंज जहां खेल का मौका फराहम कर रहा है वहीं एक दूसरे के साथ मिल बैठने का बहाना भी है। बेसिकली मतलब ये होता है कि जो नौजवान नस्ल है उनको इन्वॉल्व करने के लिए ताकि वो खेलते रहें टूर्नामेंट। बाकी कोई ऐसी वगैरह नहीं है जिसके अंदर सब एक जगह जमा होंगे और खेलेंगे। एक हॉल में देखिए 93 लोग जो हैं अभी बैठे खेल रहे हैं और सबके साथ एक दूसरे से मिलजुल के खेलते हैं। इन मुकाबलों में जीतने वाले 10 खिलाड़ियों को कौमी सतह पर होने वाले मुकाबलों में भेजा जाएगा। शतरंज का खेल जहां तफरी फराहम करता है वहीं जहनी सलाहियत भी बढ़ाता है। जरा सी अदम तवज्जुही पूरी बिसात पलट देती है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा।